जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल पौराणिक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप हमारे श्रोता ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। और जब तक परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम ना हो तो आनंद नहीं आता है प्रिय बंधुओं। इसलिए प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय मित्रों, अधिक समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं इस प्यारे से प्रसंग की ओर। प्रिय दोस्तों, कृष्ण नगर गाँव के पास एक गाँव में एक ब्राह्मण रहता था। वे ब्राह्मण यजमानी का कार्य करते थे। प्रिय दोस्तों, एक दिन वो ब्राह्मण अपने यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में देखा कि एक साग बेचने वाली स्त्री सड़क किनारे बैठी साग बेच रही है और उसके पास अत्यंत भीड़ लगी हुई है। प्रिय दोस्तों, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई उससे मोल कर रहा है। प्रिय दोस्तों, पंडित जी का रोज का वहीं से रास्ता था, इसलिए वे प्रतिदिन उस साग वाली को देखते हुए निकल जाते थे कि इसके पास कितनी भीड़ रहती है। एक दिन क्या होता है प्रिय दोस्तों, उन पंडित जी ने अपने किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को उसी साग वाली के यहाँ साग खरीदते हुए देखा, तो वे भी वहीं जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उस साग वाली के पास एक बड़ा सा पत्थर का बाट है। उस एक ही बाट से वो 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तोल कर दे रही है, और वो एक ही बाट सभी तोलों में समान कार्य कर रहा है। ये सब देखकर उन पंडित जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो उन्होंने उस साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको साग तोल के दे देती हो? क्या इस तोल से सभी के साग का वजन ठीक बैठता है? तभी उस पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा कि हाँ महाराज, ये बहुत ही बड़ी अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे साग खरीदा है और हमने कई बार यहाँ से साग लेकर के दूसरी जगह तौल कर आजमाया तो उस साग का वजन बिल्कुल सही बैठा। तभी पंडित जी ने कुछ देर रुककर उस साग वाली से कहा, क्या है बेटी, ये पत्थर तुम मुझे दे दोगी? तभी वह साग वाली बोली, नहीं महाराज, मैं ये पत्थर का बाट तुम्हें नहीं दे सकती। मैंने बड़े ही कठिन तप से इसको पाया है, इसलिए इसे मैं आपको नहीं दे सकती। मेरे साग भाजी तोलने के बाट खो जाते तो मेरे घर वाले मुझे बहुत मारते पीटते। करीब 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे सभी बाट खो गए, और जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे खूब मारा और मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास आकर ये पत्थर लगा, और तभी मैंने इसको हाथ में उठा लिया और मैंने ठाकुर जी से कहा कि हे महाराज, मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जो कि इसी बाट से सारी तोले पूरी हो जाएं। बस तब से ही मैं इसको अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बाटों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसको जितना चाहिए मैं इसी बाट से तोल देती हूँ और वह पूरा बैठता है। इसी से मेरा सारा कार्य बन जाता है। अब आप बताइए पंडित जी, आपको क्या दूं? तभी पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। तभी साग वाली ने कहा कि तुम मुझे कितने रुपए दोगे? क्या तुम मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सभी लोग वृंदावन गए हैं और मैं कहीं नहीं जा सकी हूँ। तभी उस ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? तभी उस साग वाली ने कहा, मुझे पूरे 300 रुपए चाहिए। तभी वे ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, ये तो बताओ कि तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? तभी वह साग वाली बोली, मैं तो इसी टोकरी में रखती हूँ। और कहाँ रखूं पंडित जी, मेरे पास और कोई तो रखने की जगह है नहीं। ये सब बातचीत करने के बाद वो पंडित जी अपने घर चले गए और घर जाकर चुपचाप शांत बैठ गए। तभी उनकी पत्नी ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, आज आप शांत कैसे बैठे हैं? क्या बात है, आपके चेहरे से उदासी साफ झलक रही है। तभी वे पंडित जी बोले, आज मेरा मन बहुत खराब है, मुझे 300 रुपए चाहिए। तभी उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आप ही ने तो मेरे सारे गहने बनवाए थे, विशेष जरूरत हो तो लीजिए, इन्हें ले जाइए और इन्हें बेचकर 300 रुपए ले लेना। जब फिर हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो फिर बनवा लेंगे। प्रिय दोस्तों, इतना कहकर ब्राह्मणी ने अपने गहने निकाले और पंडित जी के हाथ पर रख दिए। प्रिय दोस्तों, तभी उन पंडित जी ने गहने बेच करके रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे ही साग वाली के पास पहुंच गए
और 300 रुपए गिनकर उसे दे दिए और उन पैसों के बदले में उस पत्थर की शिला को ले लिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस शिला को लेकर के पंडित जी सीधी गंगा जी की ओर चले गए और गंगा जी पर पहुंचकर बड़ी ही अच्छी तरीके से उस शिला को साफ किया और स्वयं भी गंगा स्नान किया और स्नान ध्यान करके वहां से घर वापस लौट आए। प्रिय दोस्तों, उनके घर पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही एक छोटा सा सुंदर बालक उनकी पत्नी ब्राह्मणी से कह गया कि हे पंडितायन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर पवित्र कर लो। प्रिय दोस्तों, सरल हृदया ब्राह्मणी ने अपने घर की साफ सफाई करके पवित्र कर लिया और एक थाली में पूजा की सामग्री सजा दी। और जब पंडित जी ने अपने घर आकर देखा तो उन्हें बड़ा ही अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने के बाद पंडितान ने उन्हें साफ साफ बताया कि एक छोटा सा सुकुमार भागता हुआ मेरे पास आया और ये कहकर चला गया कि आपके घर ठाकुर जी आ रहे हैं। ये सब सुनकर के उन पंडित जी के लिए और भी आश्चर्य हुआ। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर विराजमान करके और उसके बाद पूजा अर्चना की, फिर उसे वहां से उठाकर ऊपर बने मंदिर में रख दिया। और प्रिय दोस्तों, जब वे पंडित जी रात्रि में अपने घर में सो रहे थे तो सपने में भगवान ने आकर कहा, तुम मुझे जिससे लाए हो उसे जल्दी लौटा दो, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वो ब्राह्मण बोले, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें बिल्कुल वापस नहीं करूंगा। प्रिय दोस्तों, ब्राह्मण के घर में जो कुछ भी फूल पत्र था वे उसी से प्रतिदिन नियम से उनकी पूजा करते। प्रिय दोस्तों, 2-4 दिनों बाद उस ब्राह्मण के स्वप्न में फिर से भगवान आए और कहने लगे, तू मुझे जहाँ से लाया है वहीं फेंक दे, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। तभी उस ब्राह्मण ने कहा, लड़का मरता है तो मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें वापस नहीं फेंकूंगा। प्रिय दोस्तों, पूरा महीना भी नहीं बीत पाया था कि उस ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद स्वप्न में फिर भगवान आए और उस ब्राह्मण से बोले कि अब भी तेरे पास समय है, तू मुझे वापस पहुंचा दे, नहीं तो तेरी इकलौती पुत्री मर जाएगी। प्रिय दोस्तों, उस दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने कहा, लड़का मर गया, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, अब लड़की मरती है तो मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें वापस नहीं फेंकूंगा। और प्रिय दोस्तों, कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण की इकलौती पुत्री मर गई। एक रात्रि में फिर भगवान उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए और कहने लगे, देख अब भी समय है, सुधर जा, नहीं तो तेरी पत्नी मर जाएगी। प्रिय दोस्तों, उस ब्राह्मण ने पहले वाला ही उत्तर दिया कि मरती है तो मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें वापस नहीं फेंकूंगा। प्रिय दोस्तों, कुछ समय पश्चात उसकी स्त्री मर गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतने पर भी वो दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण अपनी बात पर अडिग रहा। अब तो पास पड़ोस के सभी लोग ये सोचने लगे कि लगता है ये पंडित पागल हो गया है, इसकी पत्नी भी मर गई, पुत्र भी मर गया, पुत्री भी मर गई, लेकिन अब भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। प्रिय दोस्तों, कुछ समय व्यतीत हुआ और स्वप्न में फिर से भगवान आए और उस ब्राह्मण से कहने लगे, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी और तू मर जाएगा। तभी वे ब्राह्मण बोले, बिजली गिरती है तो गिरने दो, लेकिन मैं तुम्हें उस साग वाली को वापस नहीं करूंगा, क्योंकि वो तुम्हें गंदी टोकरी में रखती है और उस गंदी टोकरी में ना रखने देने का मैंने प्रण लिया है। प्रिय दोस्तों, उस ब्राह्मण ने उन ठाकुर जी के लिए एक मोटे से कपड़े में लपेटकर मजबूती से अपने कंधे पर बांध रखा था। वह ब्राह्मण हर समय ठाकुर जी को अपने पास ही बांध कर रखता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, कड़कड़ाकर बिजली कौंधती और उस ब्राह्मण के पास आकर वापस लौट जाती। अब प्रिय दोस्तों, 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन वो ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक बालक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे दोनों जल में इस ढंग से कूदे कि जल उछलकर उस ब्राह्मण के शरीर पर जा गिरा। तभी ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया, कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है क्या? देखो मेरे शरीर पर गंदा जल आकर गिरा, इतना ही नहीं मेरे भगवान पर भी छींटे आ गए, देखते नहीं हो मैं पूजा कर रहा था। तभी उन दोनों बालकों ने कहा, ओहो तुम्हारे भगवान पर भी छींटे आ गईं, हमने तो देखा ही नहीं बाबा जी, तुम गुस्सा मत होना। तभी उन पंडित जी ने कहा, नहीं भैया मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ, लेकिन तुम ये तो बताओ किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा, कहाँ रहते हो भैया? आह कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। तभी उन दोनों बालकों ने कहा कि नहीं महाराज हम तो यहीं रहते हैं। तभी पंडित जी बोले कि हे भैया क्या मैं फिर कभी तुम्हें देख सकूंगा?
तभी उन दोनों बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा जी, तुम्हारे पुकारते ही हम आ जाएंगे। तभी उन पंडित जी ने उन दोनों का नाम पूछा। तभी वे दोनों बोले, हमारा कोई एक नाम नहीं है, हमारे तो अनेकों नाम हैं। जिसके जो मन में आए उसी नाम से वह पुकारने लगता है। तभी वो सांवला वाला लड़का बोला, लो पंडित जी, ये मुरली लो, जब हमारी जरूरत हो तब तुम इसे बजाना, और इस मुरली को जैसे ही तुम बजाओगे हम तुरंत ही वहाँ आ जाएंगे। और तभी उस गोरे वाले लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, इसे अपने पास रखना, तुम्हारा सदा ही मंगल होगा। वे दोनों जब तक वहाँ से चले नहीं गए, वे ब्राह्मण एकटक उन्हें निहारते ही रहे। और वे पंडित जी मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर हैं दोनों, क्या फिर कभी इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनमोहक सुगंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूँगा और मैं इसे रखूंगा भी कहाँ। इससे अच्छा है कि मैं इस फूल को राजा को भेंट कर दूं। और उन पंडित जी ने जाकर वो फूल राजा को भेंट स्वरूप दे दिया। वे राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उस फूल को ले जाकर अपनी बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही प्रिय दोस्तों, उस राजा की छोटी वाली रानी आ गई और वो रानी राजा से कहने लगी कि मुझे भी ऐसा ही फूल मंगवा के दो, नहीं तो मैं जल में डूब के मर जाऊंगी। प्रिय मित्रों, पुनः राजा दरबार में आए और अपने सिपाहियों को बुलवाया और उनसे कहने लगे, इसी समय उन पंडित जी को खोज कर लाओ जो हमें फूल देकर गए थे। प्रिय दोस्तों, तब उन सिपाहियों ने उन ब्राह्मण को ढूंढते ढूंढते जाकर देखा। वे ब्राह्मण देवता अपने सिर पर सिला बांधे एक पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं और बैठे बैठे मन ही मन कुछ गुनगुना रहे हैं। वे राजा के सिपाही उन पंडित जी को राजा के पास बुला लाए और तभी उनसे राजा ने कहा कि हे पंडित जी महाराज, वैसा ही एक फूल हमें और चाहिए, नहीं तो हमारी छोटी वाली रानी मर जाएगी। तभी वे पंडित जी बोले कि हे राजन, मेरे पास तो वो एक ही फूल था, अब मैं दूसरा फूल कहाँ से लाऊं? पर कोई बात नहीं, दोबारा चेष्टा करता हूँ। अब वे पंडित जी उन दोनों लड़कों की तलाश में वहाँ से निकल गए। प्रिय दोस्तों, अचानक ही उन्हें वो मुरली वाली बात याद आ गई जो कि उस सामले वाले लड़के ने देते हुए कहा था कि जब भी हमारी जरूरत पड़े तो आप इस मुरली को बजा देना। और पंडित जी ने तुरंत ही वो मुरली बजाई। उसी समय गौर श्याम वो जोड़ी वहाँ पर प्रकट हो गई और वे ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। और कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि हे भैया, वैसा ही एक फूल और चाहिए जैसा कि तुमने पहले दिया था। मैंने तुम्हारा दिया हुआ वो फूल राजा को दिया था और अब राजा ने वैसा ही दूसरा फूल एक और मंगवाया है। तभी उस गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहाँ वैसे ही फूलों का बगीचा खिला हुआ है, तुम अपनी आंखें बंद करो। तभी प्रिय दोस्तों, उन ब्राह्मण ने अपनी दोनों आंखें मूंद ली। वे दोनों बच्चे उनका हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर उन ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली। उस स्थान को देखकर वे मुग्ध हो गए। वो बहुत ही सुंदर स्थान था जहाँ चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। उस बगीचे के बीच में एक बड़ा ही मनोहर महल है। तभी उस ब्राह्मण ने चारों ओर देखा तो वे बालक गायब थे और वे ब्राह्मण साहस करके महल की ओर आगे बढ़ने लगे। तभी वे ब्राह्मण उस महल के अंदर जाकर देखते हैं वो महल चारों ओर से सुसज्जित बड़ा सुरमय स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है, लेकिन प्रिय बंधुओं वो सिंहासन खाली पड़ा है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके शीश पर बंधी हुई वो ठाकुर जी की शिला अचानक खुलकर नीचे गिर गई और ज्यों ही प्रिय मित्रों पंडित जी के सिर से वो शिला खुलकर नीचे गिरी और जैसे ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि अचानक से वो शिला फट गई और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए और तुरंत सिंहासन पर विराजमान हो गए। और भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए उन पंडित जी से कहा कि हमने तुम्हें कितने दुख दिए, लेकिन इतने सारे दुख पाने पर भी तुम हमें पकड़े ही रहे, तुमने हमें छोड़ा नहीं, इसीलिए हम तुम्हें सह शरीर यहाँ ले आए। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरजन प्राण धन इहलोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ जाता है, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, इधर खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई।
तुम्हारी एक ही दृढ़ता से पूरा परिवार मुक्त हो गया। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे कमेंट करना और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, बोलो जय लक्ष्मी नारायण, बोलो जय सिया राम, जय जय राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।